हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स के पंडित भाई अंकुर में। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन होटल एंड रेस्टोरेंट। अभी रिसेंटली 3 सितंबर 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी की काउंसिल मीटिंग बुलाई थी, 56 मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स, काफ़ी सारे चेंजेस जीएसटी रेट्स में करे हैं, जीएसटी रेट्स कट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को एक्सेंट बोल सकते हैं अपन, या ज़ीरो रेटेड या नील रेटेड कैटेगरी में डाला हुआ है। इसी में से एक अपनी होटल इंडस्ट्री है जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जीएसटी रेट्स कट करे हुए हैं। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि अभी तक जो जीएसटी के रेट्स थे होटल इंडस्ट्री में वो क्या थे, और 22 सितंबर 2025 से जो चेंजेस कर रहे हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या देख रहे हैं, अभी तक जो जीएसटी की रेट्स एप्लीकेबल थी वो क्या थी। तो एक्चुअली क्या है कि होटल इंडस्ट्री काफ़ी वाइड इंडस्ट्री है। इसमें होटल्स यानी कि जहाँ पर रूम्स अवेलेबल होते हैं सिर्फ वो भी आता है। इसके अलावा जहाँ पर होटल्स में रूम्स के साथ साथ रेस्टोरेंट होता है वो भी आता है, और सिर्फ जहाँ पर रेस्टोरेंट होता है वो भी होटल इंडस्ट्री में आता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ होटल जहाँ पर रूम्स अवेलेबल होते हैं लॉजिंग के पर्पज़ से, नाइट स्टे के लिए, वो सेकंड कैटेगरी आती है। होटल एंड रेस्टोरेंट यानी कि एक ही प्रीमाइसेस है, उसी प्रीमाइसेस में आपके रूम्स भी हैं और रेस्टोरेंट भी है। और थर्ड वन आता है सिर्फ रेस्टोरेंट अकेला, यानी कि जहाँ पर होटल प्रीमाइसेस जो है उसमें रूम्स नहीं है लेकिन रेस्टोरेंट अकेला हुआ है। तो क्या है कि यहाँ पर अभी तक जो जीएसटी के रेट्स थे, जहाँ पर क्या होता था, सिर्फ होटल प्रीमाइसेस में रूम्स दिए जाते थे रेंट पर फॉर अ नाइट स्टे 24 आवर्स के लिए, या जो भी XYZ जो भी रूम्स होते हैं, यानी कुल मिला के नाइट स्टे के हिसाब से अपन मान रहे हैं। तो उसमें रूम टैरिफ को बेस बनाकर उन्होंने कहा था कि भाई 7,500 रुपये तक के जो भी रूम्स होंगे उस पर 12% का जीएसटी चार्ज होगा। ये सारी कंडीशन में आपको रेगुलर स्कीम जो होती है जीएसटी में उसके अंदर बता रहा हूँ। कंपोजिशन स्कीम में मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन ये एट प्रेजेंट रेगुलर स्कीम में है। तो जहाँ पर रूम टैरिफ 7,500 रुपये होता है वहाँ पर जीएसटी का रेट रहेगा 12% का, और जहाँ पर जीएसटी का रेट रूम का टैरिफ जो है 7,500 रुपये के अबव है वहाँ पे जीएसटी का रेट रहेगा 18%। एंड दोनों ही सिचुएशंस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे। ये मैं बता रहा हूँ 21 सितंबर तक के लिए बता रहा हूँ। 22 सितंबर से जीएसटी के रेट्स जो हैं वो चेंज है कुछ जगह पर, हर जगह नहीं है। सिर्फ होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन लोग। वहीं पर अगर आपकी किसी प्रीमाइसेस में सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट अकेला है, आप होटल में रूम्स नहीं बनाए हुए हैं, ना रूम रेंट पर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट रन करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ये सारी कंडीशन अपन जीएसटी जो देख रहे हैं ये सब कब है, जब जीएसटी में आपके ऊपर एप्लीकेबल है। और जीएसटी में एप्लीकेबिलिटी होटल पे कब आती है, जब आपका साल भर का टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होता है। चूँकि सर्विसेज है इसलिए सर्विसेज की कैटेगरी में 20 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर होना चाहिए। तो अगर रेस्टोरेंट अकेला आप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे जीएसटी का रेट था 5% आपके ऊपर एप्लीकेबल होता था, और साथ में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है नहीं भैया हमें आईटीसी क्लेम करना है, तो इन दैट कंडीशन ओनली विच कंडीशन, इफ़ यू आर विलिंग टू टेक आईटीसी ऑफ योर गुड्स एंड समथिंग एल्स, तो उस कंडीशन में जो जीएसटी का रेट होगा वो 18% होगा। तो आप 18% बिल पे चार्ज करें और आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मली 18% पे कोई क्यों जाएगा, उसकी सर्विसेज बहुत महंगी हो जाएगी अदरवाइज़। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है रेस्टोरेंट्स में तो आपके ऊपर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल है और आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक कहाँ पर आता है, जहाँ पर एक ही प्रीमाइसेस में, मतलब बिल्डिंग एक ही है, उसी प्रीमाइसेस में आपने ग्राउंड फ्लोर पर या बेसमेंट में आपने रेस्टोरेंट बना रखा है, एंड फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर या उसके ऊपर आपने क्या कर रखा है कि रूम्स बना रखे हैं। तो जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में रूम्स भी हैं और रेस्टोरेंट भी है,
जीएसटी में ऐसी प्रेमाइसेस जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में रूम्स भी हैं और रेस्टोरेंट भी है, उसको स्पेसिफाइड बिल्डिंग डिक्लेयर करा गया है। तो स्पेसिफाइड बिल्डिंग अगर आपकी है और या आपने उसको अडॉप्ट करा हुआ है कि नहीं भैया हम स्पेसिफाइड बिल्डिंग मान रहे हैं, तो स्पेसिफाइड बिल्डिंग बोले तो क्या, स्पेसिफाइड बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी प्रीवियस ईयर में किसी भी सिंगल डे अगर आपका रूम टैरिफ 7,500 रुपये के अबव जाता है तो आपको स्पेसिफाइड बिल्डिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो रूम टैरिफ है 7,500 रुपये के ऊपर जैसे ही जाएगा वहाँ पे जीएसटी हो जाएगा 18%। तो ये मैंडेटरी कंडीशन हो गई आपके लिए। अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी सिंगल दिन अगर आपका रूम टैरिफ 7,500 रुपये के अबव होता है, लेकिन आप अपनी इच्छा पे, अपनी विल पर खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई नहीं, हमारा किसी भी सिंगल दिन एक सिंगल यूनिट रूम टैरिफ 7,500 रुपये के ऊपर जा सकता है, या हम अपनी इच्छा से ही उसको स्पेसिफाइड बिल्डिंग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर आपकी जो रूम टैरिफ है, आपके होटल में जो रूम टैरिफ है, अगर उसका रूम टैरिफ 7,500 रुपये के ऊपर जाता है तो जीएसटी हो गया 18%, और 7,500 रुपये के नीचे है तो उस पर जीएसटी रेट हो गया 12%। तो इस सिचुएशन में, किस सिचुएशन में, जब 7,500 रुपये से कम का आपका रूम टैरिफ है और उसी होटल प्रीमाइसेस में आपका रेस्टोरेंट भी रन होता है, तो रेस्टोरेंट की जो भी सर्विसेज होगी आप उस पर सिर्फ 5% का जीएसटी चार्ज करेंगे और आईटीसी क्लेम नहीं होगा। 4th पॉइंट में लिखा हुआ नो आईटीसी विल बी अवेलेबल ऑन रेस्टोरेंट इफ जीएसटी इज़ 5%। लेकिन अगर आपकी स्पेसिफाइड बिल्डिंग है, यानी कि आपका रूम टैरिफ 7,500 रुपये के अबव एक्सीड कर जाता है, तो आपका जो जीएसटी रेट होगा होटल में क्या होगा, रूम्स पर, वो 18% होगा। साथ ही जो आपका रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, उसमें जो बिल बनेगा आपका, उस पर भी आपका जो जीएसटी रेट है वो 18% हो जाएगा। एंड रेस्टोरेंट के केस में जैसे अपन ने यहाँ पर देखा, अगर 18% आप जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो किसी भी प्रेमाइसेस में अगर होटल भी है, होटल में रेस्टोरेंट मतलब, एंड होटल में रूम्स भी हैं एंड रेस्टोरेंट भी हैं, और अगर रूम का टैरिफ किसी भी सिंगल डे, सिंगल यूनिट पर नाइट रूम टैरिफ 7,500 रुपये को एक्सीड करता है, तो जीएसटी का रेट रेस्टोरेंट के केस में, जहाँ पर रेस्टोरेंट एंड रूम्स दोनों हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट पे 18% जीएसटी चार्ज होगा। और अगर रूम का टैरिफ 7,500 के बिलो है, ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ। देखें, 7,500 रुपये के बिलो अगर है और अबव 7,500 रुपये है, ठीक है, तो इस कंडीशन में 5% जीएसटी लगेगा विथ नो आईटीसी रेस्टोरेंट के केस में, ठीक है ना। और अगर 7,500 रुपये के अबव कर जाता है तो 18% जीएसटी लगेगा रेस्टोरेंट में, और आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। और ये सिचुएशन कब है, जब आपकी एक ही प्रेमाइसेस में होटल एंड रेस्टोरेंट हुआ करते हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशंस कब तक के लिए हैं, 21 सितंबर तक के लिए हैं। लेकिन 22 सितंबर से जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसमें कुछ नहीं, एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा उन्होंने चेंज करा हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा है वो होटल इंडस्ट्री के लिए, काफ़ी अच्छा है। देखें, जीएसटी रेट्स ऑन होटल इंडस्ट्री इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025, ठीक है। तो होटल के रूम टैरिफ अभी भी वही है, क्या 7,500 रुपये के नीचे या 7,500 रुपये के ऊपर। अगर 7,500 रुपये के नीचे अगर आपका रूम टैरिफ है तो अब आपका जो जीएसटी रेट होगा वो 5% का होगा, लेकिन आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये भी रेगुलर स्कीम में ही बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। कंपोजिशन में सिंपली क्या होता है, 6% का जीएसटी आपको भरना पड़ता है। वो अब जिन लोगों ने कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर रखी थी साल के शुरू से, उन लोगों को उसमें नुकसान होगा, ठीक है। लेकिन अपन अभी जो न्यू रिफॉर्म्स जो 22 सितंबर से एप्लीकेबल होने उसकी बात करते हैं। अगर रूम टैरिफ 7,500 रुपये के नीचे है तो 5% जीएसटी लगेगा आपकी बिल पर, एंड आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, हटा ही दिया है इसमें, आईटीसी का मतलब ही नहीं है कुछ। और रूम टैरिफ अगर 7,500 रुपये के ऊपर है
तो 18% GST रहेगा रूम्स के ऊपर एंड ITC आप क्लेम कर सकते हो। रेस्टोरेंट में सेम सिचुएशन जो पहले थी वो अभी भी है। क्या सिर्फ अगर किसी प्रीमाइसेस में रेस्टोरेंट अकेला है तो वहाँ पर GST का आप 5% चार्ज करेंगे बिल पर, ITC क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग हो रही है, नहीं हमें तो 18% का GST चार्ज करना है, तो आप 18% बिल पर चार्ज कर सकते हैं और ITC क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपकी बिल के ऊपर है। लेकिन नॉर्मली कोई भी 18% पे क्यों जाएगा भाई? उसकी सर्विसेज जहाँ 100 रुपये पर 5 पे GST लगता, वहाँ पर 100 रुपये पर 18% GST लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका खाना फूड बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सेम वही चीज़ कि जहाँ एक ही सिंगल प्रीमाइसेस यानी कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं अपन लोग, सिंगल प्रीमाइसेस में होटल भी है एंड रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। 7,500 रुपये के नीचे अगर रूम टैरिफ है, तो रेस्टोरेंट अगर उस बिल्डिंग में है जहाँ पर रूम्स भी हैं, तो वहाँ पर 5% GST चार्ज होगा और ITC आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। रेस्टोरेंट सर्विसेज विल चार्ज GST एट 5% व्हेन रूम टैरिफ इज बिलो 7,500 पर नाइट एंड ITC इज़ नॉट अवेलेबल, ITC अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपके रूम टैरिफ 7,500 रुपये के ऊपर है किसी भी सिंगल दिन या किसी भी सिंगल रूम का टैरिफ किसी भी समय साल भर में कभी भी अगर होता है, तो अगर वो 7,500 रुपये को एक्सीड करेगा तो क्या होगा? रेस्टोरेंट सर्विसेज विल चार्ज GST एट 18% इफ रूम टैरिफ इज अबव 7,500 रुपये पर नाइट एंड इन अ सिंगल डे, कभी भी हो सकता है ना, एंड ITC इज अवेलेबल फॉर क्लेम इन रेस्टोरेंट सर्विसेज। ओके, अब मस्ट डिक्लेयर होटल एज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस बिफोर 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग, यानी कि आपको क्या होता है कि 1 अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के पहले 31 मार्च तक आपको आपकी होटल प्रीमाइसेस को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो स्पेसिफाइड बिल्डिंग है या नहीं है। एक चीज़ तो हो गई अपनी इच्छा पर, अपनी विल पर। अगर आपको लगता है कि 7,500 रुपये के ऊपर आपका रूम टैरिफ जाएगा तो आप उसको स्पेसिफाइड करो, अदरवाइज मत करो। लेकिन अगर किसी भी प्रीवियस ईयर में इफ़ रूम टैरिफ इन प्रीवियस ईयर क्रॉसेस टू 7,500 इन एनी सिंगल डे देन मस्ट बी ए स्पेसिफाइड बिल्डिंग, यानी कि प्रीवियस ईयर में किसी भी एक सिंगल दिन अगर रूम टैरिफ 7,500 रुपये को एक्सीड करता है तो आपकी वो जो प्रीमाइसेस है, जो होटल बिल्डिंग है, वो स्पेसिफाइड बिल्डिंग कहलाएगी, वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस कहलाएगा। एंड रेस्टोरेंट के ऊपर आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, रेस्टोरेंट की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें जो GST चार्ज होगा वो 18% से ही होगा। ये कंपल्शन है क्या कि अगर रूम टैरिफ कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस जहाँ पर रूम्स भी हैं एंड रेस्टोरेंट भी रन कर रहा है और उस बिल्डिंग में रूम्स का टैरिफ 7,500 रुपये को एक्सीड करता है किसी भी एक सिंगल डे को, तो रेस्टोरेंट में दी जाने वाली सर्विसेज पर आप GST 18% से ही चार्ज करेंगे और साथ में आपको उसका ITC क्लेम करने को मिलेगा। ये रूल्स हैं जो 22 सितंबर 2025 से एप्लीकेबल होने हैं। बाकी दोनों ही सिचुएशन में, चाहे अभी प्रेजेंट सिचुएशन माने या जो नेक्स्ट सिचुएशन 22 सितंबर से एप्लीकेबल होनी है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो GST का रेट 6% रहता है। आप उसमें ना तो ITC क्लेम कर सकते हैं, ना ही किसी सेकंड पार्टी को, थर्ड पार्टी को ITC आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको अपनी पॉकेट से कंपोजिशन स्कीम में GST फिल करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने कोशिश करी है कवर करने के लिए, जिसमें आपको मैंने GST की रेट्स जो इफेक्टिव हैं होटल इंडस्ट्री के ऊपर या जो चेंजेस अब होने वाले हैं 22 सितंबर से वो बता दिए। ओके गाइस, थैंक यू।